जय माता दी मित्रों चैत्र व शारदीय नवरात्र में नवरात्र के 5वें दिवस माता स्कंद माता के स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलती है और संतान सुख भी मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे माता स्कंद माता की पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इनकी पावन व्रत कथा क्या है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माता स्कंद माता का ध्यान इस प्रकार से है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो बुधवार 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो आस्था और भक्ति के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो अब नवरात्रि के 5वें दिन यानी 26 मार्च 2023 को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। तो माता स्कंद माता का मूल मंत्र, पूजा का मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो स्कंद माता का स्वरूप इस प्रकार से है। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा हुआ है। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की जो भुजा है देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प होता है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा होती है और नीचे भुजा में कमल का पुष्प होता है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र वर्ण है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। तो माता स्कंद माता की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत होना संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया था। स्कंद माता की पूजा करने और कथा को पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से संभव हुई थी। तो स्कंद माता की पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले एक पटले पर, एक बाजोट पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को विराजित करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। पटले के ऊपर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भर करके उस पर एक कलश रखें। उस कलश पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका और 16 देवी सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदियां लगाएं और इनकी भी स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लेवें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों के द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की 16 उपचार या पंच उपचार के द्वारा पूजन करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य के सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पों का हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा और आरती, प्रदक्षिणा मंत्र और पुष्पांजलि आदि आपको करना चाहिए। उसके पश्चात प्रसाद वितरण करके पूजन को संपन्न करना चाहिए। तो माता स्कंद माता के मंत्र इस प्रकार से हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही माँ की आराधना आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। अगला मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। और संतान प्राप्ति हेतु इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। तो पंचमी तिथि के अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। जिन व्यक्तियों को संतान का अभाव है, पुत्र या कन्या नहीं है, तो वे माता की पूजन अर्चन तथा मंत्र जप का लाभ उठा सकते हैं। मंत्र अत्यंत ही सरल है, जो इस प्रकार से है।
ओम स्कंद मात्रे नमः। तो इस मंत्र का इस दिन श्रद्धापूर्वक अधिक से अधिक संख्या में जाप करने से आपको लाभ अवश्य होगा। इसके अलावा इस मंत्र से भी माँ की आराधना आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो स्कंद माता को भोग इस प्रकार से आपको अर्पित करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग अर्पित करना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।